रात के अंधेरे में हल्की बारिश हो रही थी। कमरे की खिड़की से गिरती बूंदों की आवाज एक अलग ही नशा पैदा कर रही थी। सिया अपने गीले बालों को तौलिए से सुखाते हुए खिड़की के पास खड़ी थी। उसकी आंखों में हल्का सा खुमार था, शायद कुछ पल पहले की यादों का असर। वो सोच रही थी कि कैसे उसके जिस्म और रूह को एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। कमरे की धीमी रोशनी में सामने बैठा आर्यन उसकी ओर देख रहा था। उसकी आंखों में एक गहरा जादू था, जैसे सिया की हर सांस, हर धड़कन पर उसका हक हो। आर्यन ने धीरे से कहा, सिया, तुम जानती हो न कि तुम्हारी ये खामोशी मुझे पागल कर देती है। सिया ने हल्की सी मुस्कान दी और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, और तुम्हारी ये नजरें मुझे अपने काबू से बाहर कर देती हैं। आर्यन उसके करीब आया, उसके गीले बालों को धीरे से अपनी उंगलियों में उलझाया और उसके कान के पास फुसफुसाया, तो फिर खुद को काबू में मत रखो, मुझे अपनी हदों में समा लेने दो। सिया का दिल तेजी से धड़कने लगा, उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। आर्यन ने उसके गालों पर अपनी गर्म सांसों का एहसास करवाया। उसके होठों से बस 1 इंच की दूरी पर था कि सिया ने हल्के से उसकी कमीज पकड़ ली और बोली, आर्यन, ये सही है ना? आर्यन ने उसकी आंखों में देखा, उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में थामा और बोला, प्यार अगर सच हो तो गलत कुछ भी नहीं होता। सिया के होठों पर एक हल्की मुस्कान आई और उसने धीरे से अपनी आंखें मूंद ली। आर्यन ने उसके चेहरे पर अपनी उंगलियों से प्यार भरी लकीरें खींची। फिर उसने उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। वो चुंबन इतना गहरा और महसूस करने वाला था कि सिया की रूह तक कांप गई। उसने अपनी उंगलियों को आर्यन की गर्दन के पीछे फंसा लिया और उसे अपने करीब खींच लिया। आर्यन ने उसे अपने सीने से लगा लिया। उसकी धड़कनें सिया की धड़कनों से मिल रही थीं। बारिश की बूंदें खिड़की के शीशों पर लगातार गिर रही थीं, लेकिन कमरे के अंदर एक अलग ही खामोशी थी। बस सांसों की आवाजें थीं और जिस्म की गर्मी। आर्यन ने धीरे से सिया के कान के पास फुसफुसाया, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ सिया। जब तुम पास होती हो तो जैसे सब कुछ मुकम्मल हो जाता है। तुम्हारे जिस्म की गर्मी मेरे जिस्म में एक अजीब सा एहसास भर देती है। तुम्हारी खुशबू मेरी सांसों में बस जाती है। सिया ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में प्यार के आंसू थे। उसने धीरे से आर्यन के चेहरे को छुआ और बोली, तुम्हें महसूस करना ही मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। जब तुम मुझे छूते हो तो मेरे जिस्म और रूह दोनों को सुकून मिलता है। आर्यन ने उसके होठों पर फिर से एक गहरा चुंबन दिया। उसने सिया को अपनी बाहों में उठा लिया और बेड तक ले आया। उसने उसे नर्म बिस्तर पर लिटाया और खुद उसके पास आकर लेट गया। सिया ने उसकी आंखों में देखा। उन आंखों में एक पागलपन था, एक दीवानगी थी। आर्यन ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, तुम मेरी हो सिया, हमेशा से और हमेशा के लिए। सिया ने उसकी गर्दन को चूमते हुए कहा, और तुम मेरे। आर्यन ने उसकी कमर पर अपनी उंगलियों को फेरा। सिया के जिस्म में एक अजीब सी सनसनी दौड़ गई। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और खुद को आर्यन के हवाले कर दिया। आर्यन ने उसकी पीठ पर एक नरम चुंबन दिया, फिर उसकी सांसों में अपनी सांसों को मिला दिया। कमरे की रोशनी हल्की हो गई। बारिश की आवाज धीमी पड़ गई थी। दो जिस्म एक दूसरे में खो रहे थे। जिस्म से रूह तक का सफर तय हो रहा था। प्यार अपनी सबसे खूबसूरत शक्ल में था। सिया ने अपनी उंगलियों से आर्यन के बालों को सहलाया और उसके कान के पास फुसफुसाई, आर्यन, इस पल को कभी खत्म मत होने देना। आर्यन ने उसकी कमर को और कस लिया और उसके कान में कहा, ये पल हमेशा के लिए है सिया, मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा। सिया ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में गहराई थी, प्यार था, जुनून था। उसने आर्यन के होठों को चूमा और फिर उसकी बाहों में समा गई। कमरे में अब सिर्फ प्यार की खुशबू थी।
दो जिस्म एक दूसरे में समाये हुए थे। रूह से रूह का मिलन हो रहा था। जिस्म की हर सरहद टूट रही थी और प्यार एक मुकम्मल सफर तय कर रहा था। सुबह की पहली किरण खिड़की के शीशों पर दस्तक दे रही थी। कमरे में अब भी हल्की बारिश की ठंडी महक घुली हुई थी। सिया की आंखें अब भी बंद थीं, लेकिन उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान तैर रही थी। उसके जिस्म पर आर्यन के स्पर्श की गर्मी अब भी बाकी थी। आर्यन उसकी बाहों में चुपचाप उसे देख रहा था। उसकी उंगलियां सिया की कोमल जुल्फों में उलझी हुई थीं। आर्यन ने उसके गालों को हल्के से सहलाया। सिया ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी पलकें भारी थीं, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग चमक थी। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ आर्यन की ओर देखा। आर्यन ने उसकी आंखों में गहराई से झांका और धीमी आवाज में बोला, कैसी हो? सिया ने उसके चेहरे को छूते हुए कहा, जैसे अभी अभी किसी ख्वाब से जागी हूँ। पर सच तो ये है कि मैं तुम्हारी बाहों में हूँ, इसलिए ये ख्वाब नहीं हो सकता। आर्यन ने मुस्कुराते हुए उसके माथे पर एक नरम सा चुंबन दिया और बोला, तुम मेरी हकीकत हो सिया। वो हकीकत जिससे मैं कभी दूर नहीं जाना चाहता। सिया ने धीरे से अपना चेहरा उसके सीने पर टिका दिया। आर्यन ने उसकी कमर को और कस लिया। उसकी उंगलियां सिया की नंगी पीठ पर लकीरें खींच रही थीं। सिया ने आंखें मूंद लीं और उसकी सांसों को महसूस करने लगी। आर्यन, सिया ने धीरे से कहा। हूँ। आर्यन ने उसकी गर्दन पर अपने होंठ रखे। सिया ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में डूबते हुए बोली, क्या ये हमेशा ऐसे ही रहेगा? ये प्यार, ये अपनापन। आर्यन ने उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया और उसकी आंखों में गहराई से झांका। हमेशा? मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा सिया। मैं तुम्हें अपनी रूह में बसा चुका हूँ। तुम मेरी हर सांस में हो, मेरी हर धड़कन में हो। सिया ने हल्की सी मुस्कान दी। उसकी उंगलियां आर्यन की गर्दन के पीछे फिसल गईं। उसने आर्यन के चेहरे को अपने पास खींच लिया और उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। वो चुंबन धीमा था, गहरा था, जैसे दो रूहें एक दूसरे को पूरी तरह अपना बना रही हों। आर्यन ने उसकी कमर को और कस लिया और उसके ऊपर झुक गया। उसके होंठ सिया की गर्दन पर फिसलने लगे। सिया की सांसें तेज हो गईं। उसने अपने हाथों से आर्यन की पीठ को थाम लिया। आर्यन, सिया की आवाज कांप रही थी। आर्यन ने उसके कान में फुसफुसाया, क्या हुआ? सिया ने अपनी आंखें बंद कर लीं और कहा, ये एहसास, ये तुम्हारा स्पर्श मुझे अपने बस में नहीं रहने देता। मैं खुद को खोती जा रही हूँ। आर्यन ने उसके गालों को सहलाया और बोला, तो खुद को खो जाने दो। मैं तुम्हें संभाल लूंगा। मैं तुम्हें अपने अंदर समेट लूंगा। सिया ने उसकी आंखों में देखा और बोली, तुम्हारे बिना मैं अधूरी हूँ आर्यन। जब तुम मुझे छूते हो तो मेरे जिस्म के हर हिस्से में एक नई जान आ जाती है। मुझे तुम्हारी हर सांस चाहिए, हर धड़कन चाहिए। आर्यन ने उसके होठों को फिर से चूमा और उसके बालों को अपने हाथों में भर लिया। सिया ने उसकी पीठ पर अपनी उंगलियां फिसारते हुए उसे अपने करीब खींच लिया। आर्यन ने उसे अपनी बाहों में उठाया और बेड पर लेटा दिया। आर्यन ने उसकी आंखों में झांका और बोला, तुम मेरी हो सिया। हर तरह से, हर एहसास में। सिया ने उसकी गर्दन को चूमते हुए कहा, और तुम मेरे हो आर्यन, मेरी रूह में बसे हुए हो। आर्यन ने उसके जिस्म पर अपनी उंगलियां फेरी। सिया की सांसें गहरी हो गईं। उसके गालों पर हल्की लाली दौड़ गई। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और खुद को पूरी तरह से आर्यन के हवाले कर दिया। आर्यन ने उसकी कमर पर अपने होठ रख दिए। उसकी उंगलियां सिया की नर्म त्वचा पर एक संगीत की तरह चल रही थीं। सिया ने अपनी उंगलियों से आर्यन के बालों को सहलाया। आर्यन, सिया ने धीमी आवाज में कहा। हाँ, ये एहसास,
इसे कभी खत्म मत करना। ये लम्हा, इसे हमेशा के लिए बना लो। आर्यन ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और कहा, ये लम्हा कभी खत्म नहीं होगा सिया। ये प्यार हर सांस के साथ जिंदा रहेगा। मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगा। सिया ने उसकी गर्दन को अपनी बाहों में भर लिया। आर्यन ने उसके होठों पर एक गहरा चुंबन दिया। उसकी उंगलियां सिया के बालों में उलझ गईं। कमरे की हल्की रोशनी में दो जिस्म एक दूसरे में समा रहे थे। बारिश अब भी हो रही थी। खिड़की के शीशों पर पानी की बूंदें गिर रही थीं, लेकिन कमरे के अंदर सन्नाटा था। सिर्फ दो दिलों की धड़कनों की आवाज थी। दो रूहें एक दूसरे में समा चुकी थीं। जिस्म की हर सरहद टूट चुकी थी। प्यार अब अपनी सबसे खूबसूरत शक्ल में था। आर्यन ने सिया के कान में धीरे से कहा, तुम मेरी जान हो सिया। मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं होने दूंगा। सिया ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं हमेशा तुम्हारी रहूंगी आर्यन। इस जिस्म से लेकर इस रूह तक मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। आर्यन ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसने अपनी सांसों को सिया की सांसों में मिला दिया। सिया ने उसकी पीठ पर अपनी उंगलियों से एक नरम लकीर खींची। उनकी धड़कनें एक हो चुकी थीं। उनकी रूहें एक दूसरे में घुल चुकी थीं। रात के अंधेरे में दो जिस्म एक दूसरे में खोए हुए थे। प्यार की वो गहराई अब जिस्म और रूह की हर हद को पार कर चुकी थी। जिस्म अब महज एक जरिया था, रूहें अब एक दूसरे में समा चुकी थीं। प्यार अब मुकम्मल हो चुका था। हुए उसे और करीब खींच लिया। आर्यन ने उसकी सांसों में अपनी सांसें मिला दी। कमरे की खामोशी में अब बस उनके दिलों की धड़कनों की आवाज गूंज रही थी। सिया की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं। उसने आर्यन की पीठ पर अपनी उंगलियां फेरते हुए उसके होठों पर हल्की मुस्कान के साथ कहा, आर्यन, ये पल कभी खत्म मत करना। आर्यन ने उसकी आंखों में देखा और उसकी हथेलियों को अपने हाथों में लेते हुए बोला, ये पल हमेशा के लिए है सिया। मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा। मैं तुम्हारा हूँ, सिर्फ तुम्हारा। सिया ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और उसके चेहरे को अपने हाथों से छूते हुए कहा, तुम मेरी रूह में बस चुके हो आर्यन। जब तुम मुझे छूते हो तो मेरे जिस्म की हर सरहद टूट जाती है। मैं खुद को तुम्हारे हवाले कर चुकी हूँ। आर्यन ने उसके माथे को चूमा और उसके बालों को अपने हाथों में भर लिया। मैं तुम्हें अपनी रूह से बांध चुका हूँ सिया। अब तुम मुझसे कभी अलग नहीं हो सकती। मैं तुम्हें अपने दिल में बसा चुका हूँ। सिया ने अपनी उंगलियां उसकी पीठ पर फेरते हुए धीरे से कहा, आर्यन, अगर ये ख्वाब है तो मैं कभी जागना नहीं चाहती। अगर ये हकीकत है तो मैं इसे हमेशा के लिए जीना चाहती हूँ। आर्यन ने उसके होठों पर एक गहरा चुंबन दिया। उसकी उंगलियां सिया के बालों में उलझ रही थीं। सिया ने उसकी पीठ पर अपनी उंगलियां फिसारते हुए उसे और करीब खींच लिया। आर्यन ने उसकी कमर को कसते हुए उसके कान में फुसफुसाया, तुम मेरी सांसों में हो, मेरी रूह में हो। मैं तुम्हें कभी खोने नहीं दूंगा। सिया ने हल्की सी मुस्कान के साथ उसकी आंखों में देखा। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और खुद को आर्यन के हवाले कर दिया। आर्यन ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और बिस्तर पर लिटा दिया। उसकी उंगलियां सिया के चेहरे को सहला रही थीं। उसने सिया के होठों पर फिर से एक नरम सा चुंबन दिया। आर्यन, सिया ने धीरे से कहा। हाँ, आर्यन ने उसकी आंखों में गहराई से देखा। तुम मेरे हो हमेशा के लिए। सिया की आवाज में हल्की सी कंपी थी। आर्यन ने उसके चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए कहा, हमेशा के लिए सिया। मैं तुम्हारा था, तुम्हारा हूँ और तुम्हारा ही रहूंगा। सिया ने उसकी आंखों में देखा और उसकी गर्दन को अपने हाथों से थाम लिया। उसने आर्यन को अपने करीब खींचा और उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। वो चुंबन गहरा था, प्यार से भरा हुआ था।
आर्यन ने उसकी कमर को कसते हुए उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। कमरे में अब सिर्फ उनकी सांसों की आवाज थी। बारिश की बूंदें अब भी खिड़की के शीशों पर गिर रही थीं, लेकिन कमरे के अंदर एक अलग ही खामोशी थी। दो जिस्म एक दूसरे में समा रहे थे, दो रूहें एक दूसरे में घुल रही थीं। प्यार अपने सबसे खूबसूरत रूप में था। सिया ने आर्यन के चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए कहा, तुम मेरी जिंदगी हो आर्यन, तुम्हारे बिना मैं अधूरी हूँ। आर्यन ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और कहा, तुम मेरी सांसों में बस चुकी हो सिया, अब मैं तुम्हें कभी खुद से अलग नहीं होने दूंगा। सिया ने उसकी आंखों में देखा और फिर उसकी बाहों में समा गई। कमरे की खिड़की से आती हल्की ठंडी हवा उनके जिस्मों को छू रही थी, लेकिन उनके बीच की गर्मी किसी और ही दुनिया की थी। प्यार अब एक मुकम्मल सफर तय कर चुका था।